Minadra Sri. Today we are reading poem On Killing a Tree. एक पेड़ की हत्या, इस विषय पर कविता। You must have observed people cutting down trees. आपने निश्चित रूप से पेड़ों को काटते हुए लोगों को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। But can they kill a tree? लेकिन क्या वे पेड़ों की हत्या करते हैं? यानी कि आपने काटते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या वे पेड़ों की हत्या कर रहे हैं, कर सकते हैं? कैन इज इट ईजी टू डू सो? क्या ऐसा करना आसान है कि पेड़ की हत्या करना? लेट्स रीड द पोइम. हमें कविता को पढ़ना चाहिए एंड फाइंड आउट, पता लगाना है व्हाट द पोइट सेज. कवि क्या कहता है ऑन किलिंग ए ट्री, पेड़ की हत्या करने पर, कि पेड़ की हत्या कैसे होती है. इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So hack and chop. But this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. No, the root is to be pulled out of the angering earth. It is to be robbed tight and pulled out, snapped out on killing a tree, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. गिव पटेल ने लिखी है. अब इसके भावार्थ देखते हैं. फर्स्ट है इसका पैराग्राफ. इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री. एक पेड़ की हत्या करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है. नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, केवल चाकू का एक साधारण सा प्रहार विल डू इट, इससे नहीं होगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि ये बड़ा हुआ है, ग्रोन हुआ है, धीरे धीरे कंज्यूम करते हुए द अर्थ, पृथ्वी से, राइजिंग आउट ऑफ इट, और पृथ्वी से ये फिर क्या है, ऊपर बढ़ते हुए, बाहर निकलते हुए, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसने कैसे फीडिंग की है, अपना पोषण कैसे प्राप्त किया है, पृथ्वी के जो क्रस्ट है, वायु पटल है, उससे एब्जॉर्बिंग करते हुए, प्राप्त करते हुए, ईयर्स ऑफ सनलाइट, वर्षों तक सूर्य का प्रकाश, एयर, वाटर, हवा, पानी, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, स्प्राउटिंग लीव्स, और फिर उसकी जो लेप्रस जैसी इसकी जो हाइड है, यानी कुष्ठ के रोगी जैसी जो इसकी त्वचा है, यानी कि छाल है, इससे क्या होगा, आउट आएगी स्प्राउटिंग लीव्स, कोपल निकलती हुई, अंकुरित होती हुई पत्तियाँ, लीव्स. सो इसलिए हैक एंड चॉप, अगर आप इसको काटते हो या टुकड़े टुकड़े करते हो, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इस मात्र से, काटने से या टुकड़े करने से ये नहीं होगा, यानी कि इसकी हत्या नहीं होगी. नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना ज़्यादा दर्द भी इसकी हत्या नहीं करेगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और इसकी बहती हुई जो त्वचा है, छाल है, वो भी स्वस्थ हो जाएगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और बिल्कुल जमीन के, ग्राउंड के नज़दीक से, विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विग्स, हरी हरी ट्विग, जिसकी टहनियाँ मुड़ी हुई सी, राइज होगी, उगेगी, बढ़ेगी. मिनिएचर बोझ, और बहुत ही सूक्ष्म रूप से छोटी छोटी इसकी बोझ, जिसकी शाखाएं निकलेगी. विच, जो कि इफ़ अनचेक्ड, अगर उसको नहीं रोका गया, चेक नहीं किया गया, विल एक्सपेंड अगेन, दोबारा विस्तार कर लेगी, दोबारा बड़ी हो जाएगी.
कितनी होगी? टू फॉर्मर साइज, पहले वाले आकार जितनी, जैसी पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। नो नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, मजबूती से बांधे रखने वाली, पकड़े रहने वाली जो पृथ्वी है उससे बाहर। इट इज़ टू बी रॉब्ड टाइड, और इसको रस्सी से बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और इसको खींचना होगा, झटके के साथ बाहर निकालना होगा। ऑन किलिंग ए ट्री, पेड़ की हत्या के लिए। और पुल्ड आउट इंटायरली, और इसको पूरा का पूरा इंटायरली पुल्ड आउट करना होगा, बाहर निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, पृथ्वी की जो गुहा है, गुफा जूसी अंदर की, उससे इसको बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, फिर आपको पृथ्वी जो पेड़ की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो एक्सपोज हो जाएगी, दिखाई देगी कि पेड़ की असली ताकत क्या है। द सोर्स, और जो स्रोत है ऊर्जा का, शक्ति का, वो है वाइट एंड वेट, सफ़ेद और गीला। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और नाजुक है और छिपा हुआ है, फॉर ईयर्स, बरसों से, इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर। देन द मैटर, तब मामला होगा ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, यानी कि मुरझाने का और दम घुटने का, यानी कि पेड़ की मरना शुरुआत होगी, सांस रुकना शुरू होगा, चोक हो जाएगा। इन सन एंड एयर, धूप और हवा में। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, भूरा होना, कठोर हो जाना, मुड़ना। विदरिंग, सूखना शुरू होना। एंड देन, तब जा कर के इट इज़ डन, ये होगा, यानी इस पेड़ की हत्या होगी। तो पेड़ की हत्या करना आसान नहीं होता है।